हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे नाम जप के बारे में। नाम जप से होने वाले चमत्कारों के बारे में। और पर्सनली मैंने अपने जीवन में नाम जप से बहुत सारे चमत्कारों को होता हुआ देखा है और बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलता हुआ देखा है। और मेरे से सहमत होंगे वो सभी लोग जो आज नाम जप में हैं। तो देखिए, आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशान, मतलब उनके जीवन में परेशानियां होती हैं, स्ट्रेस, चिंताएं, ना जाने कितने उनके दिमाग में अनगिनत जो है निगेटिव थॉट भरे हुए रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। क्योंकि देखिए, अपना दिमाग तो मंकी माइंड है, ऐसा तो है नहीं कि वो शांत बैठने वाला है। एक विचार, दूसरा विचार, विचारों के ऊपर विचार आते ही रहते हैं, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता ही रहता है। और वो विचार होते क्या हैं? या तो पास्ट में किसी घटना से आप परेशान हैं, या फ्यूचर की चिंता में परेशान हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। अब यहाँ पर आपको एक सीक्रेट बताऊं। देखिए, जीवन में दो तरह की ही चीजें हो सकती हैं, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। और पास्ट में जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन भूलने की कोशिश कर सकते हैं। और फ्यूचर में जो होने वाला है वो अभी तक आपके लिए भी सीक्रेट है, आपको पता नहीं है कि अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। लेकिन आप ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा क्या, मतलब बुरा 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 सोचते चले जाते हैं। तो अगर हमारे को पता ही नहीं है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, तो अच्छा होगा या बुरा होगा, सिर्फ सिर्फ हमें सोचना है अगर, तो क्यों ना हम अच्छा सोचना शुरू कर दें। तो हो सकता है अच्छा भी तो हो सकता है ना, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना कि बुरा ही होने वाला है। तो अच्छा भी तो हो सकता है। क्यों लोग आज बोल रहे हैं कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए? इसीलिए तो। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इतनी सारी टेक्निक्स, ये क्या सिखा रही हैं कि कल जो होगा वो होगा। आज तो आप अच्छा बोलना शुरू करिए, अच्छा सोचना शुरू करिए, तो क्या पता आप उसी को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्यों बोलना बार बार बुरा? और आपने नोटिस किया, जो लोग जो हमेशा ये बोलते रहते हैं ना, अरे मेरे जीवन में तो बहुत परेशानियां हैं, दूसरे लोग होते होंगे जो सफल होते हैं, उनके साथ अच्छा होता है, उनके पास पैसे होते हैं, मेरे साथ तो ईश्वर ने पता नहीं कैसे मेरा भाग्य लिखा है कि हमेशा सब कुछ बुरा ही होता है, हमेशा परेशानियां ही मेरे जीवन में आती हैं। और मैं आपको बताऊं, जो लोग हमेशा इस तरह से बोलते हैं ना, तो सचमुच में वो परेशानियों को ही आकर्षित कर लेते हैं अपने जीवन में। और आप देखेंगे भी, सचमुच उनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आती ही रहती, एक के बाद एक। तो आप अच्छा सोच तो सकते हैं फ्यूचर में जो होगा, अगर आप बिलीव नहीं भी करते, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो ही है, अच्छा सोचना या बुरा सोचना, सोचना ही है अगर, तो क्यों ना अच्छा सोच के देखें, तो क्या पता चमत्कार हो जाए। तो चलिए, अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब अपना माइंड जो होता है ना, उसे हमेशा ना एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको अच्छे डायरेक्शन की तरफ मोड़ लेते हैं, तो वो अच्छे रास्ते पे चल पड़ता है। और वहीं उसको खुला छोड़ देते हैं, तो फिर वो कुछ भी सोचता है। जो नहीं भी सोचना है वो भी विचार आपके माइंड में आते हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि सुबह अगर हम उठे और हमें कोई गाना या तो सुनाई दे गया, या कभी कभी माइंड में भी आ जाता है ना, कोई सॉन्ग चलता है। अब सुबह सुबह जो सॉन्ग आपके माइंड में आ गया या आपने कहीं सुन लिया, तो अक्सर ऐसा होता है कि दिन भर हम उसी गाने को गुनगुनाते रहते हैं। कई बार तो कोई काम करते हुए अनजाने में वो गाना चलता रहता है, और खुद को भी लगता है अरे क्या मैं सुबह से यही गाना गुनगुना रही हूँ। हुआ है ना आपके साथ भी? नोटिस करिए, ऐसा होता ही है सबके साथ। तो उसी तरह क्या हुआ कि सुबह आपको एक डायरेक्शन मिल गई और आपका माइंड उसी गाने पर ही चल पड़ा, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पर नाम जप की बात कर रही हूँ। जिन भी ईश्वर में, आपके इष्ट में, जिनमें भी आपको श्रद्धा है, आप उनके नाम को पकड़ लें। अब वो चाहे राम हो या कृष्ण हो या शिव हो या राधा हो, जो भी नाम आपको प्रिय लगता है, आप उनका नाम पकड़ लें और उनका नाम जाप करें। और मैं आपको पूरे दिन करने को नहीं कह रही हूँ, 10 मिनट आप सुबह कर लें,
5-10 मिनट शाम को कर लें या सिर्फ एक ही टाइम से आप स्टार्ट करें। अब देखिए क्या होगा जब आप रोज सुबह करना शुरू करते हैं नाम जप, तो धीरे धीरे आपके माइंड को ना डायरेक्शन मिलने लगेगी। अब जब धीरे धीरे आपके माइंड को आदत होने लगेगी, तो क्या होगा जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो भी आपके मन में वो नाम चलने लगेगा, बिना आपके किसी प्रयास के। कुछ काम कर रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे, बैठे होंगे, तो वो नाम चलने लगेगा आपके अंदर। आपके आपके हमेशा आपके मन में वो नाम आएगा, आपके मुंह से वो नाम निकलेगा अपने से। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड को एक अच्छी डायरेक्शन मिल गई है। तो धीरे धीरे जब आप नाम जप में नाम जप की गंगा में और गहरा उतरने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके मन में हमेशा से जमी हुई जितनी भी मैल है ना, लेयरिंग हुई है सभी की, वो सब धीरे 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 साफ होने लगेगी। अंदर से बिल्कुल क्लीन होने लगेंगे आप। फिर छोटी छोटी बातों का आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा और आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान भी होगी। आप चाहें तो ये करके देखिए, ठीक है? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब आप नाम जप की गंगा में गहरा उतरते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपका मन ऑटोमेटिक तरीके से, कोई प्रयास नहीं करना है, साफ होने लगेगा। और एक चीज और है, जो आपके सातों चक्र है ना, जिन पे हमारा जीवन आधारित है, वो सातों चक्र भी अलाइन होते जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा कोई प्रयास किए हुए। तो नाम जब आप इस तरह से करना शुरू करेंगे, तो आपको जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी चीज के बारे में सोचना शुरू किया और वो सामने से आपको जीवन में होती हुई दिख रही है, या किसी चीज के बारे में आपने सोचा और वो तुरंत ही आपको उसके मतलब वो आपको दिखाई दिया या आपको वो चीज मिल गई। ये चीजें आपके साथ होने लगेंगी। इसी को तो चमत्कार कहते हैं। एक बार चमत्कार पर विश्वास करके तो देखिए। जब आप विश्वास करने लगेंगे ना कि आपके जीवन में भी चमत्कार होते हैं, या चमत्कार होते हैं, सिर्फ इस पे पहले विश्वास करें, फिर देखिए कि कैसे आपको हर तरफ चमत्कार चमत्कार ही नजर आने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। शुरू में आपको प्रयास करना पड़ेगा, बाद में तो आप अपने आप ही इस चीज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं कुछ लोग जो नाम जप करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो नाम जप से अगर उनको फायदा होता है, हुआ है जीवन में, उन्होंने चमत्कारों को देखा है, तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जरूर कमेंट में बताएं, अपने एक्सपीरियंस लोगों को बताएं। तो इससे क्या होगा कि दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा और वो भी इसे करके देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत सुना होगा कि नाम जप से चमत्कार होते हैं, जीवन में चेंजेस आते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ये सब चीजें आपने सुनी हैं, तो क्यों ना आप करके देखें। दूसरों की बातों को क्यों मानना, आप खुद से आजमाएं, खुद से करके देखें नाम जप, और फिर कोई जीवन में चमत्कार होता है तब मानिएगा आप इस बात को। दूसरों की बातों पे बिल्कुल भी मत जाइए। आप इस चीज को ना स्वयं अनुभव करें, स्वयं इसका जांच करें इस चीज का कि सचमुच में इसमें कोई सच्चाई है भी या यूं ही। और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो नाम जप में है, वो प्लीज आए और कमेंट करें, बताएं अपने एक्सपीरियंस कि उन्हें कितना लाभ हुआ है, जीवन में क्या चेंज हुआ है। जब दूसरे लोग देखकर नाम जप करना शुरू करते हैं ना, तो आपका भी ये एक अच्छा कर्म बन जाएगा। और अगर आपकी वजह से कोई एक नाम भी लेता है ना, तो आपको भी उसका श्रेय मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ मिलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात पर ध्यान देंगे और नाम जप करने का प्रयास शुरू कर देंगे अपने जीवन में। थैंक यू सो मच।